हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 46, इलस्ट्रेशन 47 और इलस्ट्रेशन 48। तीन इलस्ट्रेशन आज हम करेंगे। यहाँ पे 46 इलस्ट्रेशन में देखेंगे ज़रा। यहाँ पर इसने 1,00,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं, 10 रुपये वाला। और इस बार इसने जो मनी कॉल की है एप्लीकेशन पे 10 रुपये। टोटल देखो शेयर यहाँ पे 10 रुपये वाला जो शेयर है यहाँ पे 10 रुपये प्रीमियम पे इशू किया गया है, 20 रुपये में बेचा गया है। 20 में से 10 रुपये यहाँ पे मंगवा लिए और 10 रुपये अलॉटमेंट पे मंगवा लिए। तो एक बात तो यहाँ पे नोटिस करने लायक है कि 10 रुपये की जो बैलेंस है वो यहाँ पे मंगवा लिया। और एक बात ये कह रहा है कि प्रीमियम 5 रुपये एप्लीकेशन में इंक्लूड है और टोटल प्रीमियम आपका 10 रुपये है, तो बाकी बचे 5 रुपये प्रीमियम यहाँ पाएंगे। यानी 10 रुपये में 5 रुपये कैपिटल है और 5 रुपये प्रीमियम है। दोबारा से सुन लो मैंने क्या बोला। 20 रुपये का शेयर है, 10 रुपये एप्लीकेशन पे कह रहा है और बाकी बचे यहाँ पे आ जाएंगे। 5 प्रीमियम इसमें इंक्लूड है तो बाकी 5 यहाँ पे इंक्लूड पाएगा। इसके बाद इशू आज फुली सब्सक्राइब, सभी शेयर बिक गए। एक होल्डर 300 शेयर का उसने एप्लीकेशन के साथ ही सब कुछ पे कर दिया और एक दूसरा होल्डर है 200 शेयर का, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी और उसके शेयर हमने कर दिए फॉरफिट। तो थोड़ा ध्यान से देखना बेटा ये वाला क्वेश्चन। 1,00,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाला 10 रुपये प्रीमियम यानी 20 रुपये में बेचा है। यहाँ पे 10 रुपये और अलॉटमेंट पे 10 रुपये। 5 प्रीमियम यहाँ पे इंक्लूड है तो 5 प्रीमियम हमारा यहाँ इंक्लूड पाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक 300 शेयर का होल्डर है जिसने अपनी अलॉटमेंट मनी 10 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये, जब एप्लीकेशन आ रही थी 1,00,000 शेयर की 10 लाख रुपये आ रहे थे, उसी वक्त उसने दे दिए। यानी एप्लीकेशन पे कुल मिला के 10,03,000 रुपये मिले, जिसमें से 5 लाख रुपये तो कैपिटल के हो गए, 5 लाख रुपये प्रीमियम के हो गए, 3,000 रुपये सिक्योरिटी जो उसने एडवांस दिया है, आप उसको कॉल से एडवांस मत लेना क्योंकि जिस दिन हम शेयर अलॉट करते हैं उसी दिन अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाती है, तो आप उसको तुरंत अलॉटमेंट में लेकर चले जाना। ये बात भी दोबारा से समझ लो। 300 शेयर के होल्डर ने 10 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये अलॉटमेंट के जो बनते थे वो एप्लीकेशन के टाइम पे पे कर दिए। एप्लीकेशन के 10 लाख रुपये तो आए और साथ में 3,000 ये भी आए, कुल मिला के 10,03,000 रुपये आए हैं, जिसमें से मैंने अलग अलग करके बता दिया आपको। फिर एक होल्डर और है, कितने शेयर है उसके पास? 200 शेयर। उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, 10 रुपये के हिसाब से 2,000 रुपये, ये आपकी नॉट रिसीव है। तो अब यहाँ पे बात समझो, 1,00,000 पे 10 के हिसाब से 10 लाख रुपए बनते थे टोटल अलॉटमेंट के। 3,000 रुपये पहले होल्डर दे चुका है जो रिसीव हो चुके ऑलरेडी रिसीव, और 2,000 रुपये हमारे नहीं आए, नॉट रिसीव। तो 9,95,000 रुपीज़ आपके अलॉटमेंट पे आए। फिर बस शेयर को आप आगे फॉरफिट कर दीजिए इन डिफ़ॉल्टर को, 200 शेयर के होल्डर को, और फिर आपने ये 4,000 रुपये में बेच देने 2,000 रुपये वाले, तो 2,000 रुपये प्रीमियम हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो देखेंगे ज़रा कैसे करेंगे। पहली जनरल एंट्री सबको मालूम है, एप्लीकेशन पे अमाउंट आएगा
बैंक में बैलेंस बढ़ेगा। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,03,000 रुपये आएंगे। ये मैंने आपको समझा दिया है। दूसरी बात, जैसे ही शेयर एप्लीकेशन नाम की पोर्टली हम यहाँ पे खोलेंगे इस अमाउंट को ठिकाने लगाने के लिए, जिसमें 5 रुपये के हिसाब से तो कैपिटल में जाएगा, 5 रुपये के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा, और बाकी जो बच गया वो शेयर अलॉटमेंट में जाएगा। कई बच्चे गलती कर देते हैं, कॉल्स इन एडवांस में ले जाते हैं। फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल ऐसा कुछ होता तो हम उसको कॉल्स इन एडवांस में लेके जाते। फिर आपने अलॉटमेंट मनी मंगवानी है, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 10 रुपये अलॉटमेंट है, 5 रुपये कैपिटल है, 5 रुपये प्रीमियम है। 10 लाख, 5 लाख, 5 लाख। फोर्थ एंट्री अलॉटमेंट पे अमाउंट रिसीव होने की, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आपने तरीके से वर्किंग नोट बनाना है। कैसे बनाना है? ऊपर साइड में बना देना ये वर्किंग नोट। टोटल अलॉटमेंट मनी 10 लाख थी, माइनस जो पहले मिल चुकी है, माइनस जो हमारी नहीं आई। इस अमाउंट से आप एंट्री कर देंगे 9,95,000 से। इसके बाद आप जरा देखेंगे ध्यान से आगे की वीडियो को। अब शेयर को फॉरफिट करना है, आगे का काम आप खुद कर लेंगे, मुझे इसमें समझाने की नीड नहीं है। 200 शेयर फॉरफिट करने हैं। उसने क्या नहीं पे करी है? अलॉटमेंट। चलो एक बार ये एंट्री आपको बता देता हूँ फॉरफिट करने की। ये मैं एंट्री यहाँ पे बता देता हूँ करके। शेयर कैपिटल डेबिट 10 रुपये पूरे कॉल्ड अप है। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, देखो यहाँ पे प्रीमियम 2 है, एक 5 रुपये ये वाली है और एक 5 रुपये ये वाली है। जो आपकी एप्लीकेशन के साथ है वो मिल चुकी है, तो आपने इस 5 रुपये का कुछ नहीं करना। जो आपकी ये 5 रुपये है अलॉटमेंट के साथ, ये नहीं आई, तो जो नहीं आई वही आपने डेबिट करनी है। 2 अलॉटमेंट नहीं आई, पूरे 10 रुपये नहीं आए, और 2 शेयर फॉर फीचर जो आ चुके हैं। 5 रुपये कैपिटल क्या है वो फॉर फीचर में गए। इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे जरा। इलस्ट्रेशन 47, 8,000 इक्विटी शेयर है यहाँ पे, 100 रुपये वाला, 40 प्रीमियम, तो 20, 50, 30, 40 इस तरह से इन्होंने मंगवाया। 10 एप्लीकेशन पे प्रीमियम है और 30 रुपये अलॉटमेंट में प्रीमियम है। एक यहाँ पे 7,500 शेयर के लिए एप्लीकेशन मिली है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो 7,500 से क्वेश्चन आपने रन करना है। यहाँ पे 100, 200, 300 ये 3 को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे अश्विन जो 100 शेयर का होल्डर है, फेल टू पे अलॉटमेंट और उसके तुरंत बाद इसको फॉरफिट कर दिया। मोनिका फेल टू पे फर्स्ट कॉल, उसको फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर दिया। लेकिन रुचि यहाँ पे फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, फिर उसको फॉरफिट किया। यहाँ पे इस लाइन में बच्चे गलती करते हैं, और 5% डिस्काउंट पे इन सभी शेयर को मार्केट में बेच दिया। देखेंगे जरा। 8,000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपये वाला, 40 रुपये प्रीमियम है। 4 इंस्टॉलमेंट में इन्होंने मनी कॉल्ड की है। जो शुरू में इन्होंने अमाउंट मंगवाया 20 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, इस तरह से प्रीमियम है। 10 रुपये यहाँ पर इंक्लूड है और 30 रुपये यहाँ इंक्लूड है। इसके बाद अश्विन जिसके पास 100 शेयर की होल्डिंग थी, अलॉटमेंट पे नहीं की और हमने यहाँ पे फॉरफिट कर दिया। ऐसे बेटा इस लाइन में ही लिखा करो, जो ये लाइन है ना इस लाइन में लिखा करो, पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फॉरफीचर, फिर फर्स्ट कॉल। इस तरह से ये सीक्वेंस बन जाएगी।
फिर यहाँ पे 200 शेयर का होल्डर है, इस बंदे ने यहाँ पे फर्स्ट कॉल नहीं पे करी और हमने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। फिर रुचि जिसके पास 300 की होल्डिंग है, ये बात नोटिस करने लायक है, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे नहीं करी, तो यहाँ पे हमने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। पहली 2 एंट्री एप्लीकेशन को लेकर करो, थर्ड फोर्थ एंट्री अलॉटमेंट को लेकर करो, फिफ्थ फॉरफीचर, सिक्स्थ और सेवन्थ एंट्री फर्स्ट कॉल, एट्थ एंट्री आपकी फॉरफीचर, नाइन्थ एंट्री और 10th एंट्री शेयर सेकंड कॉल, 11th जर्नल फॉरफीचर, 12 और 13 ये आपकी री इशू की हुई। कुल मिला के आपकी 13 जर्नल एंट्री यहाँ पे होगी। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर ये वाला आपका। देखेंगे जरा यहाँ पे सबसे पहली जर्नल एंट्री 8,000 पे 20 रुपये के हिसाब से आएंगे। कई बच्चे 7500 के लिए सब्सक्राइब हुआ था, तो बैंक में बैलेंस बढ़ेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, इसी में प्रीमियम अलग कर देते हैं। ऐसा काम मत करना। सारा का सारा एप्लीकेशन अकाउंट के थ्रू आप अमाउंट रिसीव करेंगे 20 रुपये के हिसाब से, जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है। तो 1,50,000 रुपये आपके पास यहाँ पे रिसीव होंगे। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन की पोर्टली खोलने की, जिसमें हाफ कैपिटल है हाफ प्रीमियम है, 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। तो काफ़ी बच्चे जल्दबाजी में ये वाली गलती कर जाती है। इसके बाद थर्ड जर्नल अलॉटमेंट कॉल करने की, ये आप कर लोगे शेयर अलॉटमेंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर अलॉटमेंट पे अमाउंट आने की 5,000 लेस करके आप ये एंट्री कर दोगे। फिर इसको फॉरफिट करना है 100 शेयर को। तो देखेंगे जरा 100 शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री मैं यहाँ पे कर देता हूँ। शेयर कैपिटल डेबिट 2, अलॉटमेंट नहीं आई, अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूड है, डेबिट 2 शेयर फॉरफीचर। शेयर कैपिटल डेबिट यहाँ पे जो कि एप्लीकेशन के 10 रुपये, अलॉटमेंट के यहाँ पे 20 रुपये हैं, कुल मिला के 30 रुपये डेबिट हो जाएंगे। प्रीमियम के यहाँ पे हमारे जो डेबिट होंगे 30 रुपये जो नहीं आए, ये बात ध्यान से करनी है, फिर से समझ लो ये वाली बात। शेयर कैपिटल में तो जितना कॉल किया है, टोटल कॉल तो वैसे 70 किया था, लेकिन प्रीमियम नहीं लेना, इसलिए हम नीचे से उठा रहे हैं। 10 रुपये कैपिटल और 20 रुपये कैपिटल, 30 रुपये कैपिटल हो गई आपकी। इसके बाद बात करते हैं प्रीमियम की। एक 10 रुपये हमने मंगवाई है एप्लीकेशन के साथ, एक मंगवाई है अलॉटमेंट के साथ। तो जो हमारी नहीं आई वो आपने यहाँ पे लेनी है, 30 रुपये नहीं आई वो लेनी है। अलॉटमेंट के पूरे 50 रुपये और फॉरफीचर में जो कैपिटल का आ चुका है 10 रुपये हमारा आया है एप्लीकेशन अमाउंट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने शेयर हमने फॉरफिट किए 100 शेयर, 3,000, 3,000, 5,000, 1,000। अब आगे जब फर्स्ट कॉल मंगवाओगे ध्यान रखना, फर्स्ट कॉल मंगवाते वक्त ध्यान रखना बच्चे गलती क्या करते हैं, जल्दबाजी में 7,500 शेयर को 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन 100 शेयर का मैंने यहाँ से नाम अपने रजिस्टर में से काट दिया है। तो 7,400 शेयर के ऊपर आपने ये अमाउंट कॉल करना है। फिर अब बच्चे गलती क्या करते हैं, 200 शेयर, बेटा ध्यान से देखो ना, यहाँ पे फर्स्ट कॉल 2 होल्डर ने नहीं दी, एक ये सेकेंड होल्डर है और एक ये थर्ड होल्डर है। तो 500 शेयर पे 30 रुपये के हिसाब से आप 15,000 बैंक वाली एंट्री में माइनस करोगे। आप अपने हाथ से करोगे
तो हो जाएगा। मैं इसको खुद करूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसको आप खुद से कर लेना। फिर जब फॉरफिट करोगे, कितने शेयर को फॉरफिट करोगे? 200 शेयर को, 300 को अभी फॉरफिट मत करना। उसको फॉरफिट करने की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल डेबिट, कोल्ड अप जाता है ना, कोल्ड अप कितना है वो ध्यान से देखना। 10 रुपये आपके ये वाले हैं एप्लीकेशन के, 20 रुपये अलॉटमेंट के हैं, 30 रुपये फर्स्ट कॉल के हैं, कुल मिला के आपके 60 रुपये हो गए। प्रीमियम सारी आ गई है। टू जो नहीं आया फर्स्ट कॉल के 30 रुपये नहीं आए और बाकी बचा शेयर फॉरफिट। क्वेश्चन थोड़ा लंबा पड़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा डिजाइन किया है। अब आपने मंगवानी है सेकंड कॉल, तो ध्यान रखना सेकंड कॉल कितने शेयर में मंगवानी है? कॉल करनी है 7500 टोटल शेयर थे। अब तक मैंने 300 शेयर का नाम यहाँ से कट कर दिया, तो 7200 शेयर पे आप सेकंड कॉल ड्यू करने की एंट्री करना। फिर बैंक वाली एंट्री में 300 शेयर पे अमाउंट नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद अब इन 300 शेयर को फॉरफिट करना, आगे बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को आप खुद कर लेंगे, जो कॉम्प्लिकेशन थी वो मैंने यहाँ पे सुलझा दी है।